हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं, मतलब पेपर के जो मैं आंसर्स आपको बताने वाली हूँ, ये सोशियोलॉजी का पेपर है, सेट ए है मेरे पास। इसमें मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगी, साथ साथ उसके ऑप्शंस और आंसर्स भी बताती रहूँगी। इसके जो आंसर मैंने लगाए हैं, ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग लगाए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट होता है तो आप उसे एक बार ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उन सब बच्चों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे पीएचडी के पेपर अवेलेबल करवाए, जिससे कि और बच्चों को ये पेपर मिल सके और उनकी हेल्प हो सके। और अगर आप लोग देख रहे हैं, आप पीएचडी की तैयारी करते हैं, तो आप भी आने वाले समय में हमें पेपर प्रोवाइड करवाइएगा, जिससे कि ये पेपर और लोगों तक हम पहुँचा सकें। साथ ही अगर आप लोगों के पास प्रीवियस भी कोई पेपर है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी ये पेपर मिल सके और उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू। चलिए आप इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र के अध्ययन को दो विस्तृत क्षेत्रों सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभाजित किया है? तो ये अगस्त कॉम्टे ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नायर मातृवंशीय परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तरवाड़। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आर कोठारी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ये की थी समनन ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धन की उत्पत्ति प्रकृति की पूजा से हुई है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रेजर का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आज आप एक छात्र हैं, कल एक प्रोफेसर हैं और फिर प्राचार्य बन जाते हैं, सही अवधारणा का चयन कीजिए। तो ये है परिस्थिति श्रृंखला। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं विस्लर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है मार्टन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अन्य समूहों के प्रति हमारी निकटता या स्वीकरणीयता की सीमा की माप करने के लिए सामाजिक दूरी की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ये की थी बोगार्डस ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं फौकाल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसने अपने लेखनों और सिद्धांतों में सांस्कृतिक विलंबना शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया बोर्दियो ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में औचित्यपूर्ण मूल्य और विरोधी मूल्य शब्दों का उल्लेख किया है? तो ये किया था मॉर्स ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समाज संघर्ष द्वारा चीरा हुआ सहयोग है, ये कथन किसका है? ये मैकाइवर का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने संघर्ष को बाह्य संघर्ष और आंतरिक संघर्ष में वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोजर। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के संस्थापक कौन है? तो इसके राइट आंसर है फ्रेलिक्स वेल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जे हैबरमॉस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आधिपत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन था ए ग्रामसी ने किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनामोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एडमंड ह्यूसल।
तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए वॉस्ट्रेहन पद्धति का प्रयोग पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, के डेविस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है जहां पर m बराबर समांतर माध्य, m e बराबर माध्यक और m o बराबर बहुलक है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, m o बराबर 3m e माइनस 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यक माध्यिका की गणना कीजिए एवं सही उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25। नेक्स्ट है, त्रिपेट विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्देशक। नेक्स्ट है, केंद्रित साक्षात्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था R.K. मार्टन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था गुड एंड हॉट ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, G.S. धुरिया ने जाति व्यवस्था का अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किया? तो ये किया सभ्यता परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अनियंत्रित अवलोकन कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1926। नेक्स्ट है, ममफोर्ड के अनुसार नगर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं R.L. एकॉफ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्रकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोगार्डस। नेक्स्ट है, विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। यह कथन किसका है? यह कथन है G.A. लुंडबर्ग का। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, घोटुल क्या है? घोटुल जनजातीय मकान है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गाजी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अस्पष्टता अपराध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषक जनजाति है? तो ओराव जो है वो कृषक जनजाति है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आपातनी जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये उत्तर पूर्व भारत से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, NEFA नेफा क्या है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द कमिंग ऑफ द बेबी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है D. हॉर्डीमैन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था जतरा और आप के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है? तो ये है पॉर्सन्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में जीवन का समाजशास्त्र है। किसका कथन है? ये कथन है सैंडरसन का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कृषक समाज एक खंड समाज है जिसकी अपनी खंड संस्कृति है? तो ये क्रोचन ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सरलता प्रोफाइल्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये हैं डॉक्टर N. मजूमदार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लघु समुदाय की अवधारणा निम्न में से किसने दी है? तो ये दी है रॉबर्ट रेडफिल्ड ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय है? तो ये है विलेज, गांव एक समुदाय है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
बलवंत राय मेहता समिति का चयन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लिंग के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये है सामाजिक निर्मित, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सांस्कृतिक से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तुम एक लड़के हो, लड़कियों की भांति रो नहीं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये लैंगिक भूमिका का उदाहरण है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन को निश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है किस वर्ष महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्रारंभ किया गया? तो 2010 में महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है एडल्सन का, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? द सिटी पुस्तक लिखी है सी बटलर ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो डेमोक्रेसी शब्द फ्रेंच भाषा से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं A.R. देसाई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध सभ्यता परिप्रेक्ष्य से है? तो इसका राइट आंसर है D.P. मुखर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसने नौकरशाही को डेस्क सरकार या मेज प्रशासन कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्राइनर। नेक्स्ट है बौद्धिक अभिजन की अवधारणा निम्न में से किसने दी है? तो ये दी है बॉटमोन ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एडमंड वॉट ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी इन इंडिशियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं थाउलस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध या राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है गार्ड का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने व्यक्ति एवं भूभाग के अनुपात को भौतिक अनुपात कहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई तुर्खिम। नेक्स्ट है मूतः क्या है? तो ये विवाह को कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो व्यक्तिगत सत्ता सही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान एवं राजनीतिक समाजशास्त्र के बीच का अंतर समाज और राज्य के अंतर जैसा है, किसने कहा है? ये कहा है निकी हर्ट ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध राइनिस जाइटुंग पत्रिका से है? तो ये है एफ एंगल्स का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने अपने सिद्धांतों में सिंथेसिस एंड सुइजेनिस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये क्या है? आई कांत ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन सामाजिक परिस्थिति एवं सामाजिक मूल्यों से संबंधित अध्ययनों के लिए जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं डॉक्टर पी मुखर्जी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेखा चित्र संख्यात्मक विशेषताओं को समझने का सबसे सरल एवं सामान्य तरीका है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है A.L. ब्राउले का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है, ये कथन किसका है? ये कथन है कॉर्नर का, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है किसने अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार तत्व कहा है? ये कहा है ई बर्टन ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भूगोल समाज है?
ये कहा है स्टुअर्ट हॉल ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक उत्विकास की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है डॉक्टर लॉक ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का प्रमुख प्रभाव है? ये है मध्यम वर्ग का प्रसार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न श्रेणी के सर्वहारा जिनका निर्माण अपराधियों, आवारा लोगों एवं स्थायी बेरोजगारों से होता है उन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सर्वहारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपना क्षेत्र कार्य आधारित अध्ययन ट्रोविएंट द्वीप पर किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी SF नेडेल। नेक्स्ट है उप सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोहेन ने। नेक्स्ट है हो जनजाति का हगण विवाह को निम्नलिखित शब्दों में से किससे जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है गोल गधेड़ू। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारतवर्ष में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में ये 1981 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो 2 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन मैक्स वेबर ने किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जेंडर एडवर्टाइजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ई ग्राफमैन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट है संचारी तर्कसंगतता की अवधारणा का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है जे हैबरमास से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विकासात्मक सर्विकीय तत्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये की थी कूले ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है परिस्थितिकी आधुनिकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है एल बेनार्ड ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय कल्पना का विचार किसने विकसित किया? तो ये डॉक्टर कपूर ने विकसित किया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने समाज को उग्रवादी और औद्योगिक समाज के रूप में वर्गीकृत किया? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हार्वर्ड रिजेल के अनुसार भारतीय जनसंख्या में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं? तो ये है 7 प्रकार की प्रजातियां। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है किसने कहा कि पदों पर कब्जा है लेकिन भूमिकाएं निभाई जाती हैं? तो ये लिंटन ने कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में ज्ञान की शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? ये किया है एम फ्रोकाइल्ड ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिकरण एवं प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है IP देसाई ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जनगीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। ये कथन किसका है? ये सैमनर का कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र विषय का नाम किस वर्ष समाजशास्त्र रखा गया? तो ये रखा गया था 1838 में। तो यहाँ आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास की नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।